सभी लोगों का नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। साथियों, कुछ कहने से पहले मैं आप लोग के बीच लाइव वीडियो आने का मकसद यही मैंने संकल्प लेता हूँ। साथियों, बहुत से जीवन में दुख सुख समस्या आता जाता रहता है और मैं कुछ कहने से पहले मैं हर समाज में जन्मे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे जितने लाइव वीडियो देखने वाले और सुनने वाले सब लोगों को तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, मैं दो शब्द आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि देश में हम लोग पैदे हैं तो हम लोग को मान सम्मान स्वाभिमान की बात होना चाहिए और उसके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साथियों जागरूक किए और राजतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तन करके हम लोग को संविधान दिए और संविधान देने का मकसद यही था साथियों कि ज़िंदगी में आप लोग संविधान की वजह से आप लोग जीवन जी सकते हो, संविधान के माध्यम से आप लोग ज़िंदगी जी सकते हो। साथियों, 6 दिसंबर 1956 को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो उनको परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है साथियों, उस पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक मानवता को, एक विचारधारा को ऐसे अपनी बातों को रखा और हम लोग को जीवन जीने का अधिकार दिया। साथियों 1942 में देश गुलाम था। उस समय पहला मीटिंग हुआ था लंदन, और लंदन में मीटिंग हुआ था साथियों। तो मीटिंग में अंग्रेज वालों ने मीटिंग रखा और मीटिंग अंग्रेज वालों ने रखा तो यही कहा करते थे अंग्रेज वालों ने कि लग रहा है कि भारत में भी कोई ना कोई पैदा इंसान हो चुका है, लग रहा है कि भारत को हम लोग को छुड़वा करके मानेंगे। इसलिए अंग्रेज वालों ने पहला मीटिंग 1942 में साथियों लंदन रखा गया था और उस लंदन मीटिंग रखा गया था तो साथियों गांधी जी ने उस मीटिंग में प्रवेश किए और मीटिंग में प्रवेश होने के बाद साथियों गांधी जी से अंग्रेज वालों ने कहा, गांधी जी जो आप लोग को सोच है कि अंग्रेज वालों ने भारत को छोड़ दे तो आप लोग को हम लोग को प्रस्ताव रखना होगा, विचार रखना होगा कि भारत को कैसे चलाएंगे। तो गांधी जी से साथियों इस पर मुद्दा पे कुछ बात नहीं रख पाए और मुद्दा नहीं रख पाए थे साथियों। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी जी उस समय मीटिंग में इस पे मुद्दे पे कुछ बात सोच करके और भी नहीं रख पाते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातों को ध्यान दिए और गांधी जी जब मीटिंग में बात नहीं रख पाए तो मीटिंग समाप्त हुआ। जब गांधी जी भारत आए, भारत आने के बाद अम्बेडकर जी ने पूछा कि गांधी जी उस मीटिंग में क्या हुआ। तो गांधी जी कुछ जवाब नहीं दिए। फिर से अम्बेडकर जी ने पूछा कि उस मीटिंग में क्या हुआ, गांधी जी कुछ तो बताइए। तो गांधी जी यही बात बताए करके अम्बेडकर जी को सांत्वना दिए कि यही अंग्रेज वालों ने कहा कि भारत को आप लोग चलाना चाहते हो तो कैसे चलाओगे, उसके लिए लिखित प्रमाणित चाहिए।
तो अम्बेडकर जी ने साथियों गांधी जी को जवाब दिया कि इतना छोटी सी बात हमें आप लेकर गए होते तो मैं लिखित प्रमाणित में दिया होता। आप तो मीटिंग में जा कर के मान सम्मान बात नहीं रख पाए। चलिए कोई बात नहीं, गांधी जी फिर से मीटिंग आप रखवाइए। तो दूसरा मीटिंग लंदन में साथियों गांधी जी ने सोच समझ करके अंग्रेज वालों से बोल करके दूसरा मीटिंग रखवाए। और रखवाने के बाद गांधी जी कहा कि मैं लिखित प्रमाण दूंगा कैसे भारत को हम लोग चलाना चाहते हैं। और गांधी जी को उस समय निमंत्रण दिया गया कि जब मीटिंग होगा तो बुलाया जाएगा। तो गांधी जी ने अम्बेडकर जी को बताने के बाद अंग्रेज वालों ने गांधी जी को पहले बुला लिया गया था लंदन और बुला लिया गया था। और अंग्रेज वालों ने षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा था साथियों, आप लोगों को 2 शब्द बताना चाहूँगा। इसलिए षड्यंत्र यही रचा गया था कि जो भारत से जिस इंसान को लेकर आएंगे जो लिखित प्रमाण देना चाहेगा कि हम लोग कैसे भारत को चलाएंगे। तो साथियों अंग्रेज वालों ने क्या षड्यंत्र रचा, यही षड्यंत्र रचा था साथियों कि जो कर्मचारी जो हेलीकॉप्टर में जो भारत में जा कर के अम्बेडकर को लेकर आएंगे उन्हीं लोगों को साथियों सिखाया गया था कि जब भारत से अम्बेडकर जी को आप लोग लेकर आइएगा तो बीच गंगा की दरियाओं में उनको मार करके फेंक दीजिएगा, ना बाँस रहेगी ना बाँसुरी बजेगा। तो अंग्रेज वालों ने साथियों उन लोगों की बात को संज्ञान में लेते हुए अंग्रेज वालों के पास निकले। और निकलने के बाद जब अंग्रेज वालों ने भारत आए अम्बेडकर जी के साथ लेकर जाने के लिए, तो अम्बेडकर जी ने साथियों अपना बुक और किताब लेकर के जाना शुरू किया। तो अंग्रेज वालों ने कहा कि अम्बेडकर जी जल्दी चलिए नहीं तो मीटिंग समापन हो जाएगी, तो आपको जाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी जल्दी करके अम्बेडकर जी ने साथियों जब हेलीकॉप्टर में बैठने शुरू किया था तो अम्बेडकर जी को मालूम साथियों चल गया था कि हमारे साथ कुछ अन्याय होने वाला है। अम्बेडकर जी ने हेलीकॉप्टर चालू हुआ तो जो हेलीकॉप्टर में कर्मचारी थे साथियों उनसे 2 बात रखना शुरू किया अम्बेडकर जी ने और कहा कि जो आप लोगों को इच्छा है, जो हमारे साथ षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, आप लोगों को जो मर्जी होगा आप लोग कर दीजिएगा, पर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, मेरी बात मान लीजिए। और अच्छा लगेगा तो आप लोग को जो भी करना होगा आप लोगों को मैं साथ रहूँगा, अन्यथा जो करना होगा आप लोग कर दीजिएगा। कोई हमें आप लोगों को दबाव नहीं देना चाहूँगा साथियों। अम्बेडकर जी ने साथियों कर्मचारियों से यही कहा कि देखिए साथियों भाइयों, जो भारत में 140 करोड़ लोगों को जीने खाने का पीने का अधिकार नहीं मिलता है, चलने का अधिकार नहीं मिलता है, पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता है, खाने का अधिकार नहीं मिलता है, उसी के लिए रोज़ ऐसे दिन नहीं है कि लोग खाए पिए भी मर जाते हैं साथियों। उन लोगों को कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी के मैं जा रहा हूँ लड़ाई लड़ने के लिए, आप लोगों को आप ही जैसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ कर के मैं हक दिलाना चाहता हूँ। और आप लोगों को जो इच्छा है आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। ऐसे गहराई से जब अम्बेडकर जी ने अंग्रेज वालों से बताया साथियों, जो कर्मचारी जो हेलीकॉप्टर में आए थे उन लोगों से जब बात बता करके जब उन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति दिए, तब जा कर के अंग्रेज वालों ने जो उसमें कर्मचारी थे उन लोगों को आँखों में आंसू आ गया साथियों। और आँखों में आंसू आने के बाद अम्बेडकर जी को वो लोग कत्लेआम नहीं किया। और उधर जश्न मन रहा था, अंग्रेज वालों ने लंदन जश्न मना रहे थे कि अम्बेडकर न रहेगी न बाँसुरी बजेगा तो कौन लिखित प्रमाण देगा। फिर भी जब इधर से हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तब तक वहाँ
लंदन उतरे। लंदन उतरने के बाद मीटिंग शुरू हुआ था साथियों। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को अंग्रेज वालों ने देखा, कहने लगा कि ये एक व्यक्ति अम्बेडकर को तो कोई मारा नहीं है, कत्लेआम नहीं किया है, फिर भी उस पर मंथन नहीं किए लोग। अम्बेडकर जी उस मीटिंग में पहुँचे तो अम्बेडकर जी से यही पूछा गया था साथियों कि अम्बेडकर ये बताओ भारत को कैसे चलाओगे, हम लोग को लिखित प्रमाणित चाहिए। तो अंग्रेज वालों से अम्बेडकर जी ने जवाब दिया कि कैसे आप लोग छोड़ना चाहते हो, उसी तरह बताइए, उस तरह मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे हम लोग भारत को चलाएंगे। अंग्रेज वालों ने कहा कि हम लोग मीटिंग हेडिंग में लिखित प्रमाणित दीजिए कि भारत को कैसे चलाएंगे। तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मंथन करके लिखित प्रमाणित दिए और प्रमाणित देने के बाद अंग्रेज वालों ने कहा मोट हेडिंग में तो आप दे दिए, हम लोग को पूरा उस पर मंथन करके उसके ऊपर लिखित हम लोग को व्याख्या सहित और एक एक बिंदु पे हम लोग को लिखित प्रमाणित चाहिए कि भारत को कैसे चलाओगे, तभी जाकर के भारत छोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को साथियों अंग्रेज वालों ने समय दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समय से पहले 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखा और 1949 में संविधान लिखा गया था और 1950 में लागू हुआ साथियों। तब जा कर के बाबा साहब अम्बेडकर जी का राजतंत्र के लोकतंत्र में परिवर्तन हुआ। और लोकतंत्र परिवर्तन होने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश आज़ाद करने के बाद साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिख रहे थे साथियों, तो उससे पहले कोई धर्म अपनाए नहीं थे। जब ये मंथन किया कि किस धर्म को मैं अपनाऊं, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर धर्म को देखा, हर मजहब को देखा। तो एक हिंदू धर्म में देखा कि नीच ऊंच की भावनाओं को देखा जाता है। बौद्ध धर्म को देखा गया था कि छुआछूत की भावनाओं को, नीच ऊंच की भावनाओं को किसी प्रकार का इसमें लेन देन नहीं है, सबको समानता की एक बराबर की कैटेगरी में देखा जाता था। और ईसाई धर्म में उसमें भी दिक्कत होता था। बौद्ध जैन धर्म में उनको देखा तो उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां दिखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि सबका मानवता एक रूप से देखा जाता था, बड़ा हो या छोटा हो सबका मान सम्मान एक बराबर देखा जाता था साथियों। न उच्च भावनाओं को देखा जाता था, न नीच भावनाओं को देखा जाता था, न छुआछूत की भावनाओं को उसमें देखा जाता था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साथियों बौद्ध धर्म अपनाए। और जब बौद्ध धर्म अपनाए थे साथियों 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया बाबा साहब अम्बेडकर जी धर्म अपनाए थे साथियों। और 14 अक्टूबर 1856 को बौद्ध धर्म अपनाया 1956 को बौद्ध धर्म अपनाए थे साथियों। और अपनाने के बाद इनका 6 दिसंबर 1956 को कहीं ना कहीं कमियां दिखा करके इनको मृत्यु किया गया था साथियों जिन इंसान ने जिसको हक अधिकार दिया, जिस इंसान ने जीने का अधिकार दिया, जिस इंसान ने खाने पीने का अधिकार दिया, 140 करोड़ लोगों के लिए हक अधिकार दिया, उस इंसान में कमियां निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कितना वो भी अच्छा से, कितना वो भी विचारधारा से, कितना वो भी जीवन महापुरुषों के लिए लड़ना चाहते हो, कितना वो भी अच्छा विचार रखना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कमियां लोग दिखाने के लिए दिखा सकते हैं। इसलिए मैं अपने बात को यहीं से समाप्त करना चाहता हूँ। सभी लोगों को फिर से तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सभी लोगों को जय भीम कहता हूँ और मैं यहीं से बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।
जय भारत के मूल निवासी सब लोगों का प्रणाम, धन्यवाद।